हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करते हैं प्रदीप मैथ चैनल पर। और हम आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पिछले आप लोगों के लिए मैंने कई सेट कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस। आज की क्वेश्चंस जो मोस्टली आपको एसएससी जीडी, रेलवे के ग्रुप डी, सीएचएसएल सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज की क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए आपको देख इस 25 क्वेश्चंस में आपको देखना है कि एग्जाम में कौन क्वेश्चंस को आप किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, मोस्टली 25-30 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं सभी में, ग्रुप डी में 30 या 20-25। ठीक है, एसएससी में 25। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 25 क्वेश्चंस का लेकर सीरीज लेकर आए। ठीक है, तो पिछले 4-5 कर चुके थे हम लोग, आज छठे क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। चलिए आज की क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कर एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के 420 रुपया है। ठीक है, कितने हैं? 420 रुपया। 420 रुपया है। कर दो 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात इतना है, तो आपको 5 रुपये सिक्का। अब देखिए, बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए कितना ऑप्शन है, कितना 48, 24, 7। तो हमको 5 का मल्टीपल ही आंसर होगा कि नहीं? 5 का मल्टीपल ये है नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर कौन सा? बिना बनाए हुए कर सकते हैं, अगर बनाना है तभी बना सकते हैं। देखिए 1 रुपये वाला 8 रेशियो में है, तो 8x हो जाएगा। 2 रुपये वाला कितना है? 1 रेशियो में, तो 2x हो जाएगा। ये 5 वाला 5 रुपये वाला 5 में है, तो 25 एक्स हो जाएगा। टोटल रुपया कितना है? 420। ठीक है, कितने हो जाएंगे कर लीजिए, आपको कितने आ जाएंगे? एक्स का वैल्यू 12, तो कितने हो जाएंगे? 12×5। इस तरह से कर सकते हैं, आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, कर अब देखिए, जब भी डीआई की क्वेश्चन को बनाना है तो आपको नीचे से बनाना है। कर बाई 3 का निर्यात देखा जाए तो 35,000 करोड़ है, तो बाई 3 का आयात बताइए। अब देखिए यहाँ के रेशियो में दे रखा आयात और निर्यात का अनुपात दे रखा है, तो बाई 3 में देखिए 1.1 को लिख सकते हैं 11/10। आयात निर्यात मान ऊपर आयात है, नीचे निर्यात है। ठीक है, देख रखा निर्यात देख रहा 35, तो ये आयात दे रखा है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा। 11 का मल्टीपल देखिए है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर कौन सा? हम पूरा कैलकुलेशन नहीं किए, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो अलग बात है, लेकिन आपकी अगर थिंकिंग अच्छा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि पी क्यू से आपको 40% कम है, तो बताइए क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 40 तो अधिक होगा ही। किससे? पी करा क्यू जब 100 है तो क्यू पी कितना हो जाएगा? 60। तो हम कहेंगे कि 2/3 का होगा। रेशियो कितना होगा? 2/3 का। तो 2/3 कौन सा है? 66.2/3। ठीक है, बस इतना ही करना है, ज्यादा आपको नहीं करना है। कर रहा है कि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, तो 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी? हम करें कि 20 मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड कितने होते हैं? 18 किलोमीटर के किलोमीटर पर आवर। तो हम कहेंगे 20 कहना है, तो इधर 4 से गुना है, तो इधर भी 4 से गुना, तो 72 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 का स्पीड से चल रहा है, हमको दूरी करना इतना, तो 9 3 6 72। अब भागा देने पे पूरा भागा नहीं देना, हमको इतना ही पढ़ना है। 2 3 6, इससे ज्यादा आएगा? 2 8 आएगा। तो देखिए ये भी देख लीजिए, क्या 8 बार में कटेगा? नहीं कटेगा, तो हमको कितना आ जाएगा? बस इतना ही पढ़ना है। क्या 8 बार में जाएगा? 18 बार में कटेगा? नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। ठीक है, बस इतना ही करना, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। करो एक वस्तु के 15% छूट देने पर इतना में बेचा जाए, तो अंकित मूल्य बताइए। आपको 85% की वैल्यू दे रखा है, आपको 777 100% निकालना है। 100% कितना होगा? तो देखिए इसको अगर 5 से करते तो 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। जो आंसर होगा उसका लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 कौन सा? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं।
बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में इस तरह से थिंकिंग के साथ नहीं करना है। जब भी करिएगा तो जीरो आएगा कि नहीं, जीरो बताएगा, क्योंकि पांच इसमें एक ही पांच है, तो इसमें सम संख्या है, तो आपको सम संख्या और पांच मिला के कितने लाते हैं, आपको जीरो देगा ही। जीरो कौन सा ऑप्शन लास्ट में है, कौन सा ऑप्शन में जीरो लास्ट में है, आपको सी ऑप्शन। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा दो वस्तु 3:2 में लिखा, पहली वस्तु पर 40% बढ़ा देते हैं, दूसरी वस्तु पर क्या घटाएं कि दोनों का अनुपात इतना हो जाए। तो हम कहेंगे 300 रुपया की चीज 200 रुपया, 200 300 है, 40% बढ़ाएंगे तो 420 हो जाएगा, 120 रुपये बढ़ेगा। 312, 300 रुपया तो 40% कितने हो जाएंगे, 120 रुपया। ठीक है, तो करा कि 7:3 में हो जाता है, तो ए वाला कितना दे रखा है आपको, 7:420 है, तो 1 कितने हो जाएंगे, 60, तो 3 कितने हो जाएंगे, 3 यूनिट 160, कितना का आया, 10% का लॉस हो गया। 10% कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। बस इतना ही करना, कुछ भी नहीं करना। कितना, 300 हो गया, 200 हो गया। अब करा 40% बढ़ा देंगे, 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 420 रुपया। 420 में रेशियो कितना दे रखा है, 7:3 हो जाएगा, तो 7 यूनिट बराबर 420 रुपया, 1 यूनिट वैल्यू 60 रुपया होगा, 60 में 3 यूनिट का वैल्यू 180 रुपया होगा। 200 रुपया 180 रुपया में हो जाए तो कितना परसेंट का छूट देना देगा, 10%। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, करा यू भी इतना अनुपात में और आपको भी डब्ल्यू इतना अनुपात में, यू का वैल्यू इतना दे रखा है, तो आपको देखिए, अब देखिए आपको डब्ल्यू में 7 है, तो 7 देखिए इसमें है, इसमें सभी में। चलिए एक काम नहीं करेगा, दूसरा देख, तरीके कई है। अब देखिए यू भी डब्ल्यू, इसका रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना ज्यादा। क्या करना है, पहले वाला पहले से देखिए, 9/36 ये रेशियो हो जाएगा। हमको लास्ट वाला निकालना है, हम कुछ भी दिमाग नहीं निकालेंगे, पहले वाला पहला से, लास्ट वाला लास्ट से निकलेगा तो लास्ट वाला निकल जाते हैं, 49। इसका रेशो देखा 72, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा, 98। इसका 2 से गुना, तो इसका भी 2 से गुना। हमको पूरा नहीं करना पड़ता है, पूरा नहीं करना है, पूरा करना नहीं है, आपको एग्जाम में, एग्जाम के लिए करना है, ना कि पूरे पीएचडी करना है। ठीक है, करा एक साधारण एक राशि साधारण ब्याज पर देखा जाए तो 5 वर्षों में इतना और 1 वर्षों में डिफरेंस कितने का है, 350, 350 और कितना हो जाएगा, 76, यानी 350 रुपया और 76 रुपया कितना हो जाएंगे, 420 रुपए। एक साल में 420, तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, 2130। 2130 घटा देंगे तो हमको नहीं आ जाएगा प्रिंसिपल, बस इतने करना, क्योंकि 5 साल में बढ़कर इतना हो गया है, तो 2130 घटाएंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 20। 20 ऑप्शन कौन सा, बस इतना ही करना। पहला ऑप्शन यूनिट देखिए, यूनिट में बहुत सारे आपको सोल्व हो जाते हैं, वो तरीके हजार हैं, हर क्वेश्चन के बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप ऐसा तरीकाओं को देखिए, आपके पास कई तरीका होना चाहिए, कोई भी तरीका लगाइए, जो सही जल्दी आ जाए उसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, करा कि मनीष ने 225 रुपया की दर से किताब लिया, इतने रुपए बेच दिया, 7 किताबें बेचने पर हानि बताइए। हम मोटा मोटी देखते हैं तो कितने, 50 से ज्यादा कहानी हो रहा है एक पर, 50 के ज्यादा हो रहा है तो 7 पर कितने होगी, 350 से ज्यादा हानि होगा, 350 ज्यादा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आंसर कौन सा। ठीक है, बी। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, आपको कोशिश करना है कि आपको आम भाषा में मैथ को पढ़ाया जाए। आपकी भाषा में अगर जिस दिन मैथ आपको पढ़ना चालू कर दिया, उस दिन आपके एग्जाम्स मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गए हैं। मैथ में मैथ का टेंशन नहीं लेना, अगर आपको अपने लैंग्वेज में पढ़ना, पढ़ाने वाला टीचर मिल जाए, ऑटोमेटिक आपको होगा। ठीक है, करा कि देखिए डीआई की क्वेश्चन ऊपर से नहीं पढ़ना, नीचे से पढ़ना है। करा S4 का कुल वजन इतना है, तो S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितना है। चीनी की मात्रा देखिए S4 में 18% है, 150 का 18% में देखिए 18 में 9 शामिल है और इसमें 3 शामिल है, तो 9 और 3 27, 27 का मल्टीपल होगा। देखिए
कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ यही लॉजिक देखना है। 150 का आप करिएगा 18% 100। देखिए इसमें 3 शामिल है कि नहीं, इसमें 9 शामिल है कि नहीं। क्या 100 3 को काटेगा, 9 को काटेगा? नहीं काट सकता है। तो आंसर 9 3 27 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। ऑप्शन में देखे 27 का मल्टीपल सिर्फ 27 का, तो आंसर हो गया। आप काट के देखिए तभी इतना आएगा। कितना आएंगे? 2 3। हाँ, 2 से काटिएगा 9, 9 3 27। कितने आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तरह की 5 निरीक्षण दिया गया है ए से लेकर A5 तक, उसका औसत देखा जाए तो N है। सभी में से 100 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा? सभी में जोड़िए, सेम मैटर, ये सेम मैटर घटाइए तो जो भी औसत निकला उसमें भी सेम आउटपुट आएगा। सभी में 100 घटा रहे हैं तो औसत में भी 100 घटाना पड़ेगा, बस। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा ए किसी काम को 6 दिनों में, बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, दोनों मिलकर काम कितने करें? जब भी 2 वाले आ जाए आपको कुछ नहीं करना, दोनों का गुना करके 6 गुना 8 और दोनों का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 48, यानी 24/7। अब तो आपको सर आप लोग कहिएगा कि सर रटवाने कोर्सेस नहीं है। मेरे कहने का आपके पास कई कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आप क्वेश्चंस को यूनिट में से बना सकते हैं। दोनों का कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट, तो 7। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बनाने का तरीका उनको कई तरीकों से होना चाहिए, ताकि आप जो देखिए क्वेश्चन में सबसे आसान कौन सा तरीका है, इतना लिखिएगा तो आपको टाइम बहुत ज्यादा चल जाएगा। हम 8 6 48 और 8 6 14 इतने से काट देंगे 24/7। तो आपको इस तरह से डेवलप अपने माइंड को करना है एग्जाम जानने के पहले, कि आप क्वेश्चंस को काफी आसान से कौन सा थिंकिंग लगाएं, हर क्वेश्चंस पर किस बेस से लगाएं कि आपको बन जाए। ठीक है, ठीक है, तो आंसर ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें तो कर सकते हैं आप, नहीं तो कर देते हैं। क्या इसमें कुछ भी नहीं लिखा है? 11/2 होगा। अब देखिए ये कितने भाग देंगे तो 2 आएगा, भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 में से 4 गया, 6 गया 4 होगा, तो इधर कितने हो जाएंगे? 3 4 12 12 13, 13/4 में से आपको 4 चला जाएगा। ठीक है, तो 4 4 16, 3 4 12, 3 4 12 1 13। ठीक है, इसमें आपको कितना हो जाएंगे? 2 भागा देकर 2 आ जाएंगे, 2 घट जाएंगे तो आपको 4 प्लस में हो जाएंगे। 4 प्लस में कर लीजिए, 16 और 13 कितने हो जाएंगे? 11/2 कर लीजिए, इधर कर लीजिए, एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 4 16, 16 और 13 27, 16 और 13 29 हो जाएंगे। 29 सब देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे? 7। बस इतना ही करना। ये ज्यादा है, ये आप भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ भी लगा नहीं सकता। हाँ, आप स्टेप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते। कराई देखिए राजेश 25 किलोमीटर गति से अपने रफ्तार जाता है, 20 किलोमीटर से वापस आता है, 9 घंटा लग जाता है उसकी रफ्तार। ऑप्शन से करना ऑप्शन से कर सकते हैं, ऐसा करना ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 100 अगर मानते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 4 घंटे लगेंगे, ये 5 घंटे पूरा हो गया। चलिए दूसरा कुछ भी नहीं लगाना, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं 1/25, 1/20 दोनों मिला के 9 घंटे, इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये काफी लंबा चला जाएगा आपको। इसीलिए मैंने बताया कि आपके पास कई तरीकों बनाने के लिए होना चाहिए। ये तरीका है, ऑप्शन से तरीका है, आप टाइम रेशियो से बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये आपको 100/9 हो गया, इस तरह से भी कर सकते हैं। आपके पास कई तरीका है, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चंस को देखते हुए देखना है कि आपको कौन सा तरीका आसान हो सकता है। ठीक है, करेक्ट P3 का राजस्व देखा जाए तो इतना है, तो व्यय कितना है? व्यय 100% होगा। ठीक है, लाभ देखिए P3 का कितना 27% हुआ, यानी 127% राजस्व हुआ।
उसमें दिया है कितना 100% होगा, तो 127% ये दे रखा है, तो 100% कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे, यानी 3 का मल्टीपल कौन सा, इतना ही आपको करना है। 27% आपको बेनिफिट हुआ, तो हम कहेंगे टोटल 127% हो गया। 127% का वैल्यू 381 है, तो 127 से भागा देंगे तो 3 से कटेगा, तो 3 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। 3 का मल्टीपल एक मात्र है, ये सब नहीं, कौन सा नहीं, इतने दिमाग लगाना, पूरा कुछ भी नहीं करना है आपको। अनिल, दीपक, दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में कर सकता है। अनिल और दिनेश उसी मिलकर काम को इतना दिनों में करता है। देखिए, आपको मैं लॉजिक बताता हूं, वो है करना है। देखिए, आपको मैंने बताया कि तरीके आपके पास कई हैं। क्या होगा, 60 मल्टीपल 35, दोनों में से डिफरेंस 25। क्यों मैं ये तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये काफी करना आसान है। आप करते हैं कि हम 60 करेंगे, 35 करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन में कौन सा अटेम्प्ट करना है। ये आप ऐसे बनाना बढ़ जाएगा, 60 माइनस 35, ये सब अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आपको कौन से तरीका से आसान हो सकते हैं, देखिए आप ही को बता, यहाँ पर देखना है कि कौन सा आसान कर सकते, किससे आसानी से कर सकते हैं। आप इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर कर रहा है कि दोनों का अंतर के पूछ रहा है, तो आपको अंतर करना है, दोनों मिला के कहेगा तो आपको घटा देना है, तो यहाँ पर घटाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, x गुना बाई x। तो तरीकाएं कई हैं, लेकिन आपको उस तरीकाओं को यूज करना है जो आपके लिए आसान है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 60, ये हम भाग दीजिए, 12 ये 7, 84। तो आपको हम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको एग्जाम क्लियर करवाना है, ना कि आपको पीएचडी करवाना है। आपको इस लेवल तक डेवलप करवाना है कि आप काफी आसान कर सकते। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के देखा जाए तो 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, और कितने वर्षों में, 125 गुना। तो 3 वर्षों में देखा जाए तो 5 गुना 125, तो हम कहेंगे 5 का क्यूब। तो 3 वर्षों में ये जो होता है, ये दोनों का गुना हो जाता है, तो 3 3 9। बस इतना ही करना है, ये आपको सीखना है, हम डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप अभी सीख लीजिए, हम डिटेल में भी आपको जब सीआई के क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। मैंने सीआई के क्वेश्चन बताए भी हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एक गेंदबाज आपको देखा जाए 15 मैचों में इतना है, तो उनके बहुलक देखिए, बहुलक आपको चूज करना है। देखिए, 2 को चूज कर लीजिए, पहला ऑप्शन 2 है, तो 2 को चूज कर लीजिए, 1 2 2 3 4, कितने आगे, 4, 3 कितने आगे, 1 2 2, चलिए कट गए। आपको देखिए 5, देखिए 5 कितने हैं, 1 2 3 3, ये कट गया। 0 देख लिए, 1 2 3 3, ये भी कट गया। आंसर कौन सा आपको चूज करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी आप लॉजिक नहीं लगा सकते कि 2 होगा 3 होगा, ऐसा जल्दी जल्दी आपको करना है। ठीक है, अब देखिए मासा निकालना है, जो भी फैक्टर में आपको मासा निकालना है, तो सबसे कम फैक्टर किसमें लिखा है उसको चूज करना है। तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 फैक्टर है, तो 3 के पावर 3 इसमें है, हाँ 3 के पावर 3 है, तो ये पहला, चलिए हो गया, ये हो गया। लेकिन क्या 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर हो सकता है क्या, तो 3 के पावर 5, 3 के पावर इसमें नहीं है, तो कट, चलिए कैंसिल। 3 के पावर 5 इसमें नहीं है, ठीक है, देखिए इसमें 5 है, 5 है इसमें, 2 नहीं है, 2 नहीं है, कैंसिल। तो इस तरह से आपको करना है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है कि आपको क्या हो सकता है, दोनों में शामिल होना चाहिए, वही मासा होगा, सीधा सीधा आम भाषा में। आपको मेरा कोशिश है कि मैथ को आपको आम भाषा में सीखना है, अपनी भाषा में। एक वस्तु को देखा जाए तो आपको 220 रुपया में आपको लाभ 20% हो रहा है, यानी हमको कहेंगे 44 रुपया का लाभ हो गया, 44 रुपया का लाभ हो गया, तो लास्ट में 4 आएगा, क्योंकि 44 जोड़िएगा तो लास्ट में कितना आएगा, 4। बस पहला ऑप्शन, एक ही बार देखना है आपको, दिमाग में इसी तरह से ट्राई करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं लगाना है। मैथ को इतना बड़ा कोशिश नहीं करिए कि वो हवा नहीं है, बहुत सारे आपको मिलेंगे कि मैथ काफी दिक्कत है। मेरा कोशिश है कि आर्ट्स वाले को भी मैथ को बताया जा सके, मैथ को इस तरह से बताया जाए कि आर्ट्स वाला भी आम भाषा में जैसे हिस्ट्री जैसा पढ़ सके। ठीक है,
आपको देखिए आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको देख लीजिए कितना हो जाएगा, 31/3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5/3 गुना हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब ये देख लीजिए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 प्लस 4/3 -1, तो हम कहेंगे 9, 9 3 27 4 31, 10 3 30, एक बार देख लेते हैं, ये 14 है जी, 14 है ना, तो कितने हो जाएंगे, 9 3 27 से 14 41, 41/3। ठीक है, 41/3। अब देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं गलत है, यहाँ पर ये भागा होगा, भागा हो जाएगा तो 3/41 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 93/200। ठीक है, यहाँ पर एक एक कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर भागा, ठीक है। करें एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, तो आपको सबसे बड़ी छड़ी कब बनता है, जब उसको हम निकालने के रूप में, यानी एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, आपको 144, 16 स्क्वायर 256, कितने आ जाएंगे, ये 9 आ जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे 9 के मतलब लास्ट में ये एक आ जाएंगे, एक आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, या तो 9 होगा या तो 1 हो जाएगा, क्या 9 से हो रहा है, 9 से बिल्कुल हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 1 8, 800, तो ये 9 से नहीं हो रहा, यानी ये तो पहले कट गया था, आंसर दोनों में था, 9 का स्क्वायर एक लास्ट में होगा, 1 का स्क्वायर भी लास्ट में 1 होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 900 पूरा होगा तभी 961 इसका होता है, तो हमको 9 से पूरे नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर, अध्यापक के वजन को शामिल कर दिया जाए तो 22 छात्रों का समूह का औसत 1 kg बढ़ जाता है, आरंभिक में देखा जाए तो 31 किलो का था, तो हम कहेंगे कि 22 और 23 केजी का वजन पहले सब मिलकर बढ़ गया, 31 किलो पहले वजन था सभी का, तो हम कहेंगे टोटल 54 केजी का टीचर था, क्योंकि 22 तो अपने 22 वो छात्र के लिए लाया, एक अपने के लिए लाया, 23 केजी वजन बढ़ाने के पर्पज से आया, और औसत पहले से देखा जाए तो 31 था, 31 उसमें शामिल हो जाएगा, तो कितने 54 केजी का टीचर था। ठीक है, करें एक शंकु की ऊंचाई देखा जाए तो इतना है और आधार इतना है, 14 रुपए की दर से रंगवाना है, तो हमको देखिए 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल देखिए ये नहीं है, आपको ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हाँ 3 का मल्टीपल है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ ये नहीं है, एक का 3 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ लॉजिक देखना है, आप 3 का मल्टीपल हम कैसे देख लें, आपको देखना है, इसी पर्पज से आपको कोशिश करना है कि आपको पढ़ाने का पर्पज क्या है। देखिए अब देखिए बाहर आने वाला का वाला, तो पाई आर एल करिएगा कि नहीं, तो हम कहेंगे 22/7, आर का वैल्यू 30, अब एल पता नहीं है, एल पता नहीं है तो कितना हो जाएगा 30 और 16, तो हम कहेंगे 15 और 8 का कितना ट्रिपलेट 17, तो 30 और 16 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 34, 34 गुना आपको कितना 14 रुपए, देखिए 700 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, लेकिन ये 30 में जो 3 है वो 3 रह जाएगा कि नहीं, आंसर में 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं, आंसर में 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, बस पूरा प्रोपोर्शन नहीं करना, आप भी कर लीजिए तब भी उतना हो जाएगा, 11 का मल्टीपल देख लीजिए, देखिए तरीके कई है, तरीके के लिए कोई पूछना नहीं है, देखिए अब मान लीजिए 3 का मल्टीपल आपको दिमाग में नहीं सूझा, 11 का मल्टीपल लग रहा है कि नहीं, देखिए ये आएगा 11 का, 11 कटेगा नहीं कटेगा, ये भी कटेगा नहीं कटेगा, ये भी कटेगा नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा, देखिए आंसर कौन सा, तरीके कई है। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के पर्पस और आपको जीडी या सीएचएस जो भी एसएससी के पेपर्स हैं सभी को पॉइंट ऑफ व्यू से
और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे क्वेश्चन को लिया, इसी लेवल का क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलेंगे, ठीक है। कर विकर्ण आपको इतना दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्र, विकर्ण इतना है तो आपको भुजा कितना हो जाएगा, साइड कितना हो जाएगा, 10, 10 का स्पर्श। क्या करना है जी, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 10√2 क्या होते हैं, √2 एक वैल्यू होते हैं, √2 से रूट कैंसिल, एक वैल्यू 10, तो 10 तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ओके, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको कम समय में मीन्स ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन को बताता हूँ तो बकवास करना मुझे पसंद नहीं है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं जाना। आपको ऐसे से सहमति करना है कि आपको किस डेवलप से तैयारी किया, ना कि आपके मनोरंजन के लिए सेट करता है। एग्जाम मनोरंजन का खेल नहीं है, आपको आसान तरीका में बताना चाहिए, आपको एग्जाम में क्लियर किस तरह से करना चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। मैंने कोशिश किया है कि मैंने आज आपको मेरी ओर से कोशिश किया है कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।